की शुरुआत होती है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे से। एक ऐसा केस जो सरफेस पर सिंपल लगता है लेकिन अंदर से एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपोज करता है, जुडिशियल डिग्निटी वर्सेस पब्लिक एलिगेशन। इस केस में जो एडवोकेट थे वो सिर्फ एक नॉर्मल मैटर आर्ग्यू नहीं कर रहे थे, वो एक हाई प्रोफाइल मैटर से भी जुड़े हुए थे, दिशा सालियान डेथ केस। और इसी बैकग्राउंड ने इस कंट्रोवर्सी को भी सेंसिटिव बना दिया। अब फैक्ट समझिए, एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल होती है हाई कोर्ट में। मैटर लिस्टिंग से पहले ही एडवोकेट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां वो एक सिटिंग जज पे सीरियस एलिगेशन लगाते हैं। जज का कनेक्शन है एक्यूज के साथ, जज इम्पार्शियल नहीं है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी, लॉ कहता क्या है। अगर आपको जज पे डाउट है तो आप रेक्यूजल एप्लीकेशन फाइल करते हो कोर्ट के अंदर, यही। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कोर्ट के बाहर नैरेटिव बिल्ड किए गए, मीडिया के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया गया। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे ने इस कंडक्ट को सीरियसली लिया। कोर्ट ने कहा ये सिर्फ एक एलिगेशन नहीं है, ये जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को पब्लिक में अंडरमाइन करने की कोशिश है। और फिर सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गए, नोटिस इशू हुआ, एप्लीकेशन फाइल हुई, रिजेक्ट हुई और मैटर एस्केलेट होते गए। इवन एडिशनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हुई। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो एडवोकेट ने एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रखा, अगर एलिगेशन सच है तो क्या वो कंटेम्प्ट हो सकता है। ये आर्ग्यूमेंट लॉजिकल लग सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीपर लेवल पर एग्जामिन किया और एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ले डाउन किया, ट्रुथ अलोन इज नॉट इनफ, प्रोसीजर फॉलो करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा अगर आपके पास एविडेंस है उसको कोर्ट के सामने रखिए, मीडिया के नहीं। और फिर कोर्ट ने एक फंडामेंटल बात बोली, जुडिशरी की स्ट्रेंथ किसी पावर से नहीं आती, वो आती है पब्लिक ट्रस्ट से। अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जजेस पर बिना सब्सटेंटिएटेड प्रूफ के एलिगेशन लगाएंगे तो वो ट्रस्ट डैमेज होता है, और जब ट्रस्ट डैमेज होता है तो पूरा जस्टिस वीक हो जाता है। इस जजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, कोर्ट ने एक क्लियर लाइन ड्रॉ की, जजमेंट को क्रिटिसाइज करो, जज को टारगेट करो, विदाउट प्रूफ नॉट अलाउड। और यहाँ एडवोकेट को का रोल भी हाईलाइट हुआ। कोर्ट ने कहा एडवोकेट एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, मतलब उसका कंडक्ट सिस्टम को प्रोटेक्ट करे, सेंसेशनलाइज नहीं करे। और जब एक एडवोकेट स्पेशली जो एक हाई प्रोफाइल मैटर जैसे दिशा सालियान केस से भी लिंक्ड हो, अगर वो मीडिया रूट चूज करेगा तो उसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा होता है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया जाए, इंटरफेरेंस से मना किया और अपील डिसमिस कर दी। सिंपल मैसेज है, प्रोसीजर फॉलो करो वरना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। आज के टाइम में जहां हर केस सोशल मीडिया ट्रायल बन जाता है, ये जज में एक रिमाइंडर है, कोर्ट के बाहर आवाज उठाना आसान है, कोर्ट के अंदर प्रूफ करना मुश्किल है। और लॉ सिर्फ एक चीज मानता है, एविडेंस, प्रोसेस, डिसिप्लिन। और अगर ये तीन चीजें फॉलो नहीं होती तो कंटेम्प्ट एक लीगल थ्योरी नहीं, एक रियल कॉन्सिक्वेंस बन जाता है। अगर आपको लगता है कि लॉ सिर्फ सेक्शंस का गेम नहीं, तो ये केस आपको बताता है लॉ इज ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉलो लॉ कम फॉर सच रियल पावरफुल लीगल ब्रेकडाउन, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं, लॉ का असली स्ट्रक्चर समझाया जाता है।